Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Miss Rabia here. English class 5, unit 11. Let's be helpful. Today in this video, I will solve this exercise. So let's begin. Let's start part A, oral communication, page 112. यूज़ ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी इसको आप उर्दू में लुगत कहते हैं, लुगत का इस्तेमाल। लुक एंड रीड द डिक्शनरी पेज टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सिलेबल्स। लुगत के सफ़े को समझने के लिए देखें, ये समझने के लिए देखें कि अल्फाज के ये जो सिलेबल्स हैं इनकी तकसीम कैसे की जाती है, कितनी तकसीम होती है वर्ड की। Read me. A dictionary is a book which lists the words of a language in alphabetical order and gives their meaning. It also provides pronunciation and the number of syllables of words. जी, एक डिक्शनरी एक ऐसी किताब है जिसकी एक ज़ुबान के अल्फाज के हरूफ तहज्जी की तरतीब में फ़हरिस्त होती है, ठीक है, जिसमें उनके मायने होते हैं, तलफ़्फ़ुज़ होता है, ठीक है, और सिलेबल की तादाद भी मेंशन होती है। स्टूडेंट्स, एक सिंपल डिक्शनरी होती है, एक जो है सही डिक्शनरी होती है जिसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन भी और सिलेबल्स की डिवीजन भी होती है, और हर लैंग्वेज की डिक्शनरी होती है। और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसका यूज़ सीखें और इसको यूज़ किया करें। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये देखिए डिक्शनरी के एक पेज की पिक्चर है। इसमें देखिए वर्ड है कंपनी। कंपनी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में कंपनी जो है एक नाउन है, नेम है, इसम है, ठीक है। डिक्शनरी में देखें पार्ट ऑफ स्पीच भी मेंशन होता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कितनी कैसी है, इसके नंबर ऑफ सिलेबल्स कितने हैं, इसका मीनिंग क्या है, सिनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स भी कभी कभी इसके लिखे होते हैं इसमें डिक्शनरी में। कंपनी a business organization that makes money by providing or selling goods or services, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। आप देखें कंपनी, कंपनी, ये 3 इसके सिलेबल्स हैं, मिनिमम यूनिट जो है इसके 3 हैं, और प्रोनाउंसिएशन भी देखें कंपनी, कंपनी, ठीक है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन भी गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द गिवन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग्स अलोंग विद देयर नंबर ऑफ सिलेबल्स, देन यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। लुगत में मंदरजा झेल अल्फाज तलाश करें और इनके मानी के साथ उनके हिस्सों की तादाद भी लिखें, और फिर अपनी कॉपी पर इन अल्फाज के जुमले भी बनाएं, ठीक है। इनके सिलेबल्स लिखने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, मीनिंग्स लिखने हैं। ये डिक्शनरी को हमने यूज़ करना है। पहला हमारे पास वर्ड है इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज मेयर, थर्ड इज रिकमेंड एंड फोर्थ वन इज प्रोवाइड। अब हम इनके मीनिंग्स और नंबर ऑफ सिलेबल्स देखते हैं, फिर इनके सेंटेंसेस भी हम बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीनिंग इज सरमायाकारी, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द सिलेबल्स। इन्वेस्टमेंट, there are 3 number of syllables. Next one is measure. Measure, to calculate, पैमाइश करना, measure, 2 syllables. Next one is recommend. To recommend, to suggest, तजवीज़ करना, recommend, there are 3 syllables. Next one is provide. Provide, to give, देना, provide, 2 number of syllables. Now sentences. Investment, the factory fell after an investment of 3 months. कि फैक्ट्री 3 माह की सरमायाकारी के बाद गिर गई। Measure, measure, पैमाइश करना। We measure the depth of the river. हमने दरिया की गहराई की पैमाइश की। रिकमेंड, कैन यू रिकमेंड अ गुड डिक्शनरी, क्या आप एक अच्छी लुगत मुझे तजवीज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड,
I shall provide food to the needy people. मैं ज़रूरतमंद लोगों को खुराक मुहैया करूँगा। Next is learning to speak. Read and practice the given dialogue. ठीक है, मुंदरजा ज़ेल मुकालमा पढ़ें और इसकी मश्क करें, प्रैक्टिस करें, इसको अमली तौर पर करें क्लासरूम में। आदम, I want to save money. What should I do, Dad? आदम, मैं रकम बचाना चाहता हूँ, अब्बू मुझे क्या करना चाहिए? फादर, जस्ट फॉलो सम रूल्स प्रॉपरली टू स्पेंड मनी इन योर लाइफ। वालिद, आदम अपनी ज़िंदगी में मुनासिब तरीके से रकम को खर्च करने के सिर्फ चंद कवानीन की पैरवी करो। आदम, व्हाट आर दोज रूल्स डैड? आदम, वो कवानीन क्या हैं? फादर, you should set a goal that you will not spend money on extra things and only buy things you need. तुम्हें एक हदफ मुकर्रर करना है, टारगेट मुकर्रर करना है, गोल सेट करना है कि तुम फालतू चीज़ों पर रकम खर्च नहीं करोगे और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदोगे जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। आदम, ओके डैड, आई विल ट्राई टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, कि मैं आपकी हिदायत की पैरवी करने की कोशिश करूँगा। एंड सेव मनी इंशाल्लाह, और रकम बचाऊंगा इंशाल्लाह। फादर, दैट्स ग्रेट माय सन, मेरे बेटे ये बहुत अच्छी बात है। नाउ कम ऑन पेज 113, प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑन योर ओन। दिए गए मुकालमा की मश्क करें और बाकी का खुद मुकम्मल करें। ठीक है, ये हाफ है और हाफ आपने खुद कंप्लीट करना है। आदम, कैन यू टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी? आदम, क्या आप मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बता सकते हैं? साद, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, जस्ट फॉलो मी। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, बस मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे आओ। आदम, थैंक यू, आई हैव टू टेक अ बुक। आपका शुक्रिया, मुझे एक किताब लेनी है। साद, देयर आर मैनी बुक्स, आई होप यू विल फाइंड योर्स। कि बहुत सारी बुक्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पाओगे। सो फाइनली दिस इज़ द लाइब्रेरी, आखिरकार ये है लाइब्रेरी। आदम, ओके, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, आपका हर चीज़ के लिए शुक्रिया। सो स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट दिस डायलॉग लाइक दिस। ओके, नाउ पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर दीज क्वेश्चन। वाई वॉज सारा नॉट हैप्पी? सारा खुश ना थी, क्यों ना थी? शी वॉज नॉट हैविंग मनी टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर फन फेयर एंड बिकॉज फादर्स जॉब वॉज लॉस्ट। इसके पास तफरीही मेले के लिए एक नया जोड़ा खरीदने के लिए पैसे ना थे और उसके वालिद की नौकरी भी ख़त्म हो गई थी। व्हाट इज़ अ फन फेयर? एक तफरीही मेला क्या है? अ फन फेयर इज़ एन इवेंट इन द स्कूल फॉर इंजॉयमेंट। एक तफरीही मेला स्कूल में लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक त्यौहार होता है। वाई शुड वी ऑलवेज़ हेल्प अदर्स? कि हमें दूसरों की मदद हमेशा क्यों करनी चाहिए? आंसर इज़ वी शुड ऑलवेज़ हेल्प अदर्स टू क्रिएट लव एंड ब्रदरहुड एज इट वी कैन गेट हैप्पीनेस एंड गिव हैप्पीनेस टू अदर्स। हमें प्यार, मोहब्बत और भाईचारा क्रिएट करने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस तरह से हम खुशियाँ दूसरों को दे कर, दूसरों की मदद करके हम खुद भी खुश रहते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड राइट इट्स मेन आइडिया इन योर नोटबुक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इस पैराग्राफ को पढ़ें और इसका मरकज़ी ख्याल जो है आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। लेट्स रीड द पैराग्राफ। मनी इज़ समथिंग एसेंशियल टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए पैसा कुछ अहम ज़रूरत है। Moreover, you can fulfill any of your need with it. मज़ीद बरा कि आप इससे अपनी कोई भी ज़रूरत पूरी जो है वो कर सकते हैं। पैसे की बात हो रही है। So people work hard to earn it. तो लोग इसको कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इफ़ यू रियली वांट टू अर्न एंड सेव मनी, अगर आप वाकई ही पैसे कमाना और बचाना चाहते हैं, यू नीड टू सेट अ स्पेसिफिक गोल फॉर योर सेल्फ, तो आपने एक
ख़ास हदफ जो है अपना गोल जो है वो सेट करना है। मेक स्मार्ट स्पेंडिंग डिसीजंस एंड डू नॉट वेस्ट मनी बाय थिंग्स एक्स्ट्रावेगेंटली। खर्चा करने के लिए बेहतरीन फ़ैसले करें और फालतू चीज़ें ख़रीद कर अपना पैसा ज़ाया ना करें। एक्स्ट्रावेगेंटली यानी कि इसराफ ना करें, फजूल खर्ची ना करें। Now the main idea of this paragraph is money is important to fulfill dreams. It is earned by hard working, so it is essential to make proper spending decisions and do not waste your money on extra things. ठीक है, इसका क्या है मरकज़ी ख्याल कि ख्वाब पूरे करने के लिए रकम अहम है, इसे सख्त मेहनत से कमाया जाता है, इसलिए मुनासिब खर्चा करने के फ़ैसले करना ज़रूरी है और रकम को फालतू चीज़ों पर खर्च ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ गिवन अबव। ऊपर जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है एंड समराइज इट इनटू 3 सेंटेंसेस। अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है अहम मालूमात को इसमें उजागर करें कि अहम मालूमात कौन सी हैं और इसका खुलासा 2-3 जुमलों में लिखें। तो स्टूडेंट्स अभी जो मैंने आपको इसका मरकज़ी ख्याल बताया था, मेन आइडिया, वो इसी तरह से होगा। मनी इज़ इम्पोर्टेंट टू फुलफिल ड्रीम्स, इट इज़ अर्नड बाय हार्ड वर्किंग, सो इट इज़ एसेंशियल टू मेक अ प्रॉपर स्पेंडिंग डिसीजंस एंड डू नॉट वेस्ट मनी ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स। ठीक है, तो यही इसका भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। देयर स्कूल वॉज अरेंजिंग अ फन फेयर, राइट हियर फन फेयर। नंबर 2, Sarah's father could not buy her a new dress, right here dress. Next is they went with Mahim's mother to the market, mother, right here mother. Next is sharing brings happiness, we should take care of each other, right, care here. Now analytical reading, read and look for information about advantages and disadvantages of use of internet. कि इंटरनेट के इस्तेमाल के फ़वाइद और नुकसानात के मुतल्लिक मालूमात देखें और पढ़ें। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फ़वाइद देखते हैं क्या है। इट इज़ पावरफुल सर्च इंजन, ये एक ताकतवर सर्च इंजन है, ठीक है ना, कि जो कुछ भी हम इस पे सर्च करते हैं फ़ौरन से हमें मिल जाता है। यू कैन ईज़िली गेट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, आप आसानी से तकरीबन हर उन्वान पर मालूमात जो है हासिल कर सकते हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ईमेल, कि इंटरनेट जो है ईमेल की सहूलत मुहैया करता है। लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड न्यूज़ आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, कि दुनिया की जदीद ख़बरें इंटरनेट पर मुयस्सर होती हैं। स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प इन स्टडीज़, के स्टूडेंट्स तलबा जो हैं वो मुताले में इंटरनेट से मदद ले सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जो नुकसानात हैं, लेट्स सी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, एनीवन कैन पोस्ट एनीथिंग, ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सी गलत मालूमात भी होती हैं, कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है। नंबर 2, स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, कि तलबा अपना वक्त ज़ाया करते हैं, ठीक है, काम की चीज़ों को नहीं देखते, जो उनके काम की नहीं होती वो देख के वक्त ज़ाया करते हैं, जैसे गेम्स, मूवीज़, सॉन्ग्स वगैरह, ठीक है। गेम्स ऑन द इंटरनेट हैव मेड द चिल्ड्रन फिज़िकल इनएक्टिव, इंटरनेट पे जो खेलें गेम्स हैं उन्होंने बच्चों को जिस्मानी तौर पर सुस्त बना दिया, ठीक है। जो बच्चे बाहर खेलने जाते थे, उछल कूद के जो है अच्छी सेहत बनाते थे, लेकिन अब वो एक ही जगह पर बैठ के मेंटली एक किस्म की ये डिस्टर्बेंस ही है, एक ही जगह बैठ के तो वो सुस्त हो गए हैं स्टूडेंट्स हमारे। देयर आर साइबर क्राइम्स ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर साइबर जुर्म होते हैं। People spend their most of time on internet and do not give time to their family. लोग ज़्यादातर अपना वक्त इंटरनेट पे लगा देते हैं और अपने ख़ानदान को वक्त नहीं देते। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। नाउ लैंग्वेज फोकस पार्ट सी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, कि इन अल्फाज के मानी पढ़ें और सियाक़ो सबाक़ को समझते हुए इन्हें
अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है। पार्टिसिपेशन शिरकत, टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी और इवेंट। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, आपकी शिरकत का शुक्रिया, ये इसका सेंटेंस बनेगा। स्पीचलेस, बेआवाज़ हो जाना, बेजुबान हो जाना। नॉट एबल टू स्पीक, आउट ऑफ इमोशंस, ओके, इसका मीनिंग है दिस न्यूज़ मेड अस स्पीचलेस, इस खबर ने हमें बेजुबान कर दिया। नाउ कलेक्ट, जमा करना। टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, इसका सेंटेंस है आई कलेक्ट कॉइन्स एज आ हॉबी, मैं जो सिक्के हैं मशगले के तौर पर जो है वो जमा करता हूँ, ये मेरा मशगला है। नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, बीइंग ग्रेटफुल। हर हार्ट फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, उसका दिल जो है शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। केयर, देखभाल करना, फिक्र करना। लुक आफ्टर, वी शुड टेक केयर ऑफ अदर्स, कि हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। रीड द लेसन अगेन, अंडरलाइन द पार्ट ऑफ स्पीच टू फिल द गिवन बॉक्सेस, सबक दोबारा पढ़ें और इन खानों में तरतीब से जो है वो आपने पार्ट ऑफ स्पीच जो है उनको तरतीब देना है, ठीक है। नाउन है हमारे पास, वर्ब है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, एडवर्ब, दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। ये स्पीच के सारे पार्ट्स हैं। जब भी हम बोलते हैं, हमारी जो स्पीच है, बातचीत, गुफ्तगू में हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। नाउन्स क्या है? स्कूल, टीचर, सारा। वर्ब क्या होगा? गो, गैदर, नोटिस्ड। प्रोनाउन वी, शी, आई। Adjective new, beautiful, colorful, okay, and prepositions are in, to, on, and adverb is sadly, next, quiet. Next is learning to spell. Fill in the missing letters to complete the words and learn their spelling. ठीक है, अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए खाली जगह पुर करें और इनके स्पेलिंग्स जो हैं वो याद करें। STOCK, स्टॉक। INFORMATION, information. STEAL, steel. EXPERT, expert. Next is AMOUNT, amount. Now grammar portion, question words. ग्रामर पोर्शन में हम क्वेश्चन वर्ड्स करेंगे। वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड्स हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हम किसी से कोई बात पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं ये भी हम आज देखेंगे। वाई, क्वेश्चन वर्ड इज़ वाई। वाई इज़ यूज टू आस्क फॉर अ रीज़न। रीज़न जब हम किसी से पूछते हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड वाई यूज़ करते हैं। Next question word is when. When is used to ask about time and date. When का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमने किसी से कोई तारीख और वक्त पूछना होता है तो हम when का यूज़ करते हैं। Next is how many, कितने। How many is used to ask about numbers, कि हमने numbers या तादाद वगैरह पूछनी हो तो हम question word how many को यूज़ करेंगे। How much is used to ask about the quantity or price of something, ठीक है ना। किसी की क्वांटिटी या कीमत पूछनी हो तो हम how much को यूज़ करेंगे। How often क्या है? how का यूज़ क्या है? How often is used to ask about a frequency of something, कि किसी चीज़ की तादाद के मतलब पूछने के लिए जो है हम how often यूज़ करेंगे। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। इन सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन वर्ड्स को समझने के लिए पढ़ते हैं। वाई डू यू सेव मनी, आप पैसे क्यों बचाते हो। व्हेन डिड यू बाय अ न्यू कार, कि तुमने नई कार कब खरीदी। हाउ ऑफन यू प्ले क्रिकेट, कितनी दफ़ा तुमने क्रिकेट खेली। हाउ मच मनी डू यू हैव, कितने तुम्हारे पास पैसे हैं। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, कि तुम कितने बहन भाई हो। चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। अब सही करेक्ट वर्ड इन क्वेश्चन वर्ड्स का हमने यूज़ करना है। डैश डैश डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पास ऑप्शन में है व्हाट एंड हाउ ऑफन। करेक्ट ऑप्शन इज हाउ ऑफन।
नेक्स्ट इज डू वी नीड मनी, वाई, वेयर। ये दो हमारे पास ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? वाई डू वी नीड मनी। नेक्स्ट इज डू यू गो टू टीचर, डू यू गो टू स्कूल। हमारे पास ऑप्शंस हैं हु, व्हेन। करेक्ट ऑप्शन इज व्हेन डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम। ऑप्शंस हैं हमारे पास हाउ मेनी एंड व्हाट। करेक्ट ऑप्शन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम। लास्ट वन इज डज दिस ड्रेस कॉस्ट, हाउ, हु, मच, हाउ मच। करेक्ट ऑप्शन इज हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट। नाउ प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। आज हम करेंगे कि हरकत और समत के हरूफ जार कौन से होते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। जुमलों को पढ़ के हरकत और समत को शो करने वाले हरूफ जार जो हैं हम इन पे गौर करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शंस। Prepositions of movement and directions show movement and direction to or from a place, for example towards, over, into, across, onto, etc. कि हरकत और समत के हरूफ जार एक जगह से या की तरफ हरकत या समत को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर की तरफ, ऊपर, में, चारों तरफ, पार, पर वगैरह। ठीक है ना, इस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। ओ नो दैट्स पुलिसमैन इज कमिंग टूवर्ड्स अस, टूवर्ड्स अस के हमारी तरफ, कि वो पुलिसमैन हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये टूवर्ड्स जो है डायरेक्शन और मूवमेंट को शो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ थीफ डाइव्ड इनटू द सी, के जो चोर है वो समुंदर में, चोर ने समुंदर में गोता लगाया। तो इन टू द सी, समुंदर में। ठीक है, ये भी डायरेक्शन जो है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट इज दे ड्रॉव अक्रॉस द सिटी, कि उन्होंने शहर के चारों तरफ गाड़ी चलाई। ठीक है ना, ड्राइव की फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। दे ड्रॉव अक्रॉस द सिटी, उन्होंने शहर के चारों तरफ गाड़ी दौड़ाई। ये भी देखें, अक्रॉस जो है वो प्रपोजिशन है, डायरेक्शन शो कर रही है। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, कि बिल्ली ने दीवार के ऊपर छलांग लगाई, ऊपर। ठीक है, तो ये भी प्रपोजिशन है। ओवर क्या है? प्रपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन प्रपोजिशंस अक्रॉस, टूवर्ड्स, ऑन टू, इनटू। एंड सेंटेंसेस आर अक्रॉस अली पॉइंटेड एट द कार अक्रॉस द स्ट्रीट, कि अली ने गली के पार एक कार की तरफ इशारा किया। टूवर्ड्स की तरफ, द डॉग रेन टूवर्ड्स द मैन, कुत्ता एक आदमी की तरफ भागा। ऑन टू पर, द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, की किताब पर फर्श गिरी, फर्श पर किताब गिरी। इनटू में, ही रैन इनटू द रूम, कि वो कमरे में भागा, कमरे के अंदर। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है ग्रामर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहते हैं। अब व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? द प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एक्शंस व्हिच हैपन इन द प्रेजेंट। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस एंड फैक्ट्स दैट डोंट चेंज विद टाइम। क्या है? प्रेजेंट टाइम जो है मौजूदा वक्त को जाहिर करता है। टेंस, टेंस क्या है? टेंस मीन टाइम, ज़माना। ठीक है, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस मौजूदा ज़माना, मौजूदा जो है वो दौर को शो करता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस। रेगुलर जो हम रोज़ की रूटीन में जो हम काम करते हैं ना, जैसे स्टूडेंट्स हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, खाते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जो रोज़ रेगुलर जो आप काम करते हैं ना, हैबिचुअल, उसके अलावा जो आपके एक्शंस हैं जिसके आप आदी होते हैं, तो इस तरह के जो एक्शंस शो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे अलग से भी, टेंसेस पे, सारे टेंसेस पे मेरी अलग से वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन इज रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द
सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बता दिया कि ऐसे सेंटेंसेस जो जिसमें किसी काम का रेगुलर बेसिस पे होना या किसी हैबिचुअल काम को जो सेंटेंसेस जाहिर कर रहे हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंसेस होंगे। ठीक है, अब अफर्मेटिव यानी कि जो सिंपल इसके सेंटेंसेस हैं पॉजिटिव में, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको पहचान बता दूं उर्दू में कि उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ या मिस राबिया हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ये काम होता है ना, तो आखिर में क्या आ रहा है, पढ़ाती हैं, ती है, ते हैं। तो इस तरह के जब उर्दू जुमलों के आखिर में आएंगे अल्फाज तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। और इंग्लिश में मैं आपको इसकी रिकॉग्निशन बता दूं कि इंग्लिश सेंटेंसेस में जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज़ हो रहा होगा सिंपल सेंटेंस में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो। और दूसरी इसकी रिकॉग्निशन के कोई हेल्पिंग वर्ब जो है ना सिंपल सेंटेंसेस में अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हो रहा होगा। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, अमदादी अफ़ाल जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे जो हैं डू, डज, डिड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब सिंपल में यूज़ नहीं हो रहा होगा सिंपल सेंटेंस में। ठीक है ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, फाइल को। अ पर्सन हु वर्क्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट। फिर हमारे पास बेस जो है एस और ई एस, ये बेस यानी कि वर्ब, एस और ई एस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म यानी कि अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस तब लगाएंगे कि जब सब्जेक्ट हमारा होगा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है मफूल, जिस पर काम हो, ऑन विच वर्क इज डन। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ यूज़ ऑफ एस और ई एस अगर सब्जेक्ट हमारा एक नाउन है या थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो है, एक होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला जो आपसे मुखातिब है, जैसे कि आई एंड वी, मैं आपसे बोल रही हूँ ना तो आई एम फर्स्ट पर्सन। और एक होता है सेकंड पर्सन, जैसे जो सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, इफ सो यू आर सेकंड पर्सन। ठीक है, आप यू जो है वो सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट, यू आर सेकंड, एंड द पर्सन हु इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, और जो इधर शामिल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी नाम हो सकता है या ही, शी, इट, उसके बारे में हम बात करेंगे तो कहेंगे ही इज़ एब्सेंट ही फ्रॉम स्कूल, तो वो जो है वो थर्ड पर्सन होगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस लगाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये पहला टेंस आपको अच्छी तरह से जब आ जाएगा समझ में तो बाकी आपके लिए आसान होंगे। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का। अब है नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि मनफी फिक्रे। कभी कभी आप काम नहीं भी करते, आपका मूड भी नहीं होता, कभी कभी आप स्कूल भी नहीं जाते, ऐसा ही है ना। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि काम करने वाला, फाइल आएगा। ठीक है ना, ये इंग्लिश सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद डू या डज। डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप इसकी पहचान देख लें प्रेजेंट सिंपल टेंस की कि नेगेटिव जुमलों में डू डज का यूज़ होगा। ठीक है, ये भी इसकी रिकॉग्निशन में आएगी इंग्लिश सेंटेंसेस में। डू या डज लगाएंगे। अब डू और डज का भी वही रूल है, अगर सब्जेक्ट काम करने वाला हमारा जो है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन है तो हम लगाएंगे डज। डज का हम यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ हम डू यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे नॉट, डज नॉट और डू नॉट। फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है,
देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा हो, मफूल। ये हमारा स्ट्रक्चर जो था वो नेगेटिव सेंटेंसेस का था। हम जब सेंटेंसेस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रे। सवालिया फ़िक्रों में हम क्या करेंगे कि डू और डज को सबसे पहले ले आएंगे, सेंटेंस से पहले हम लगाएंगे, और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले सिंपल का था, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और डू डज का रूल भी वही है कि अगर जो है सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन होगा तो हम डज यूज़ करेंगे, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस फिर नहीं लगाएंगे। जब डज यूज़ करेंगे ना तो वर्ब के साथ फिर हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डज में तो ऑलरेडी ई एस आ गया। और ई एस का भी एक रूल है कि ई एस किसके साथ आएगा। अगर आपके वर्ब के लास्ट वर्ड्स जो हैं वो एस, एस एच, ओ, एक्स हों तो आप ई एस यूज़ करेंगे, बाकी सब वर्ब के साथ आप एस यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे एस और ई एस का यूज़ होगा। अब हमारे पास सेंटेंसेस हैं, देखिए माई फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर एवरी डे। माई फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर एवरी डे कि मेरे वालिद जो हैं रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। अब दिस इज़ अ रेगुलर एक्शन, डेली रूटीन लाइफ, ठीक है ना, रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है, रिपीट हो रहा है ना, रिपीटेड एक्शन है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। अब माई फादर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, काम करने वाला, पढ़ने वाला कौन है, फादर। अब फादर क्या है, सिंगुलर नाउन, एक नाम है, ठीक है, एक नाम है। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लगाना था, बेस फॉर्म। तो वर्ब क्या था, पढ़ते हैं, पढ़ना यानी कि रीड। तो रीड हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके साथ एस लगाएंगे। क्यों, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या थर्ड पर्सन है तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एस ऐड किया, इसलिए एस ऐड किया क्योंकि रीड का लास्ट लेटर डी है। अगर वर्ब का लास्ट वाले लेटर्स एस, एस एच, एक्स, ठीक है, इस तरह से होंगे तो हम ई एस लगाएंगे, वरना बाकी सब के साथ एस लगाएंगे। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं, अखबार। तो एवरीडे, फिर एवरीडे, डेली, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो लास्ट में आप लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम इसी सेंटेंस को देखें, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, इसी को अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये कैसे होगा, माई फादर डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब डज नॉट आएगा यहाँ पे क्योंकि फादर जो है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, और जो रीड्स के साथ एस लगा था वो हम एस हटा देंगे क्योंकि हमने डज ऑलरेडी यूज़ कर लिया, ठीक हो गया। और अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया में इसी जुमले को जब हम चेंज करेंगे तो कैसे होगा, इसको हम ऐसे करेंगे, डज माई फादर रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, कि क्या मेरे अबू जो है रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। तो डज जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, डज इसलिए आएगा, डू नहीं आएगा, डज आएगा, इसलिए कि फादर जो है वो सिंगुलर नाउन है, और आगे जो रीड्स के साथ एस है वो फिर डज आने से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, ही डज नॉट टेक एनी फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह कोई जो है जिस्मानी एक्सरसाइज या वर्जिश नहीं करता, ठीक है। अब ही क्या है, सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट ही आना था, तो सब्जेक्ट इसमें है ही, डज नॉट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब ही क्या है, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन इसलिए हमने यहाँ पे डज यूज़ किया, डज नॉट टेक एन फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूरज जो है वो मगरब में गुरूब होता है। अब दी सन क्या है, अब सूरज मगरब में गुरूब होता है, ये भी एक हैबिचुअल आप कह लें, रूटीन में रोज़ होता है गुरूब, ठीक है, रोज़ ही गुरूब होता है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सन जो है सिंगुलर नाउन है, तो सेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगा दिया, ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसी को अगर हम नेगेटिव में करेंगे तो क्या होगा, द सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट। और इंट्रोगेटिव में अगर इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, डज द सन सेट इन द वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, डज शी टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम,
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर डालना है। डज शी, डज क्यों आया? क्योंकि शी जो है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। डज शी टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम, क्या वो वक्त पर अपनी दवाई लेती है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दे लाइक डोनट्स, ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब हमने इन सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है और नोटबुक पे लिखना है। माई मदर वॉशेज क्लॉथ्स, माई मदर वॉशेज क्लॉथ्स। मदर क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ES लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे वॉश, देखिए जो वर्ब वॉश है ना, इसके एंड पे SH आया, तो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर वर्ब के लास्ट लेटर्स SH CH O X होंगे तो हम ES लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे ES यूज़ किया हमने क्लॉथ्स से। पहले मदर जो है वो सब्जेक्ट है, वॉशेज जो है मेन वर्ब और ES का यूज़ है और ऑब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ्स। अब इसी को जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? माई मदर डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। डज, क्योंकि डज में ES पहले ही आ गया, तो जो वॉश के साथ ES ऐड किया था हमने वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा डज की वजह से। और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डज माई मदर वॉश क्लॉथ्स। नेक्स्ट इज द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर। इंट्रोगेटिव क्या होगा? डू द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। नेक्स्ट इज ही लाइक्स स्विमिंग, ही डज नॉट लाइक स्विमिंग। और इंट्रोगेटिव इसका क्या होगा? डज ही लाइक स्विमिंग। नेक्स्ट इज साद वॉचेस TV एवरी डे, इसी का नेगेटिव होगा साद डज नॉट वॉच TV एवरी डे। और इंट्रोगेटिव इसका होगा डज साद वॉच TV एवरी डे। नाउ मूव ऑन द पेज 117 हाइफन। रीड द गिवन हाइफनेटेड वर्ड्स। हाइफन क्या है हम पहले पढ़ लेते हैं। अ हाइफन इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। इट इज यूजुअली यूज्ड विद नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। हाइफन क्या है? ये छोटी सी एक लाइन होती है, ठीक है, इसको हाइफन कहते हैं, या आप बुक में देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है कि दो वर्ड्स को आपस में इकट्ठा करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम करते हैं, और ये ज़्यादातर नंबर्स और फ्रैक्शंस में यूज़ होता है। ये देखें फ्रैक्शंस क्या है? 1/4, इसके दरमियान में हम हाइफन यूज़ करते हैं। फिर नंबर्स में है 45, 41, 61, 82। इस तरह हम जब लिखते हैं तो दरमियान में हम हाइफन यूज़ करते हैं। आप मैथमेटिक्स में भी ये कर रहे होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट में होल नंबर्स और ऑपरेशंस में भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास एक्टिविटी है, राइट 5 वर्ड्स यूजिंग हाइफन्स विद नंबर्स एंड फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक। अब हाइफन वर्ड्स के 5 और वर्ड्स जो हैं हमने लिखने हैं। पहले फ्रैक्शन के साथ देखें, 1/8, इसके दरमियान में हाइफन है। 5/8 के बीच में हाइफन है। 2/3, ये भी यहाँ पे भी आप हाइफन यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल है 3/4, 3/11, इसके बीच में भी आप हाइफन यूज़ करेंगे। नंबर्स में देखें कैसे है, 24, 51, 46, 69, 35, इन सब के बीच में देखें हाइफन यूज़ है। ये एग्जांपल्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं इनको देख के। लेट्स बिगिन पार्ट डी विच इज़ राइटिंग, learning to write. Look at the mind map and write about some qualities of a good person. You can add more qualities to the mind map. आप इस mind map को देखें और टॉपिक हमारे पास क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड पर्सन, एक अच्छे शख्स की क्या खसूसियात हैं, इस पे आपने लिखना है, ठीक है। और ये आपको जो माइंड मैप गिवन है इसमें अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं और क्वालिटीज़ भी अगर ऐड करना चाहते हैं, बल्कि ये जो हमारे पास खाली डिब्बे हैं इनमें आपने और क्वालिटीज़ जो हैं वो ऐड करनी है, और इसके अलावा भी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। पहले हम इस माइंड मैप को ज़रा फिल कर देते हैं। अ गुड पर्सन, एक अच्छा शख्स जो है, स्पीक्स द ट्रुथ, सच बोलता है। लॉयल टू अदर्स, दूसरों के साथ वफादार होता है। हार्ड वर्किंग, मेहनती होता है। ब्रेव, बहादुर होता है। डिटरमाइंड,
पुख्ता अज़म रखता है, ऑनेस्ट ईमानदार होता है। ठीक है, ये क्वालिटीज़ आपने इसमें माइंड मैप में फिल करनी है। और अगर आप मज़ीद क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो इसको एक पैराग्राफ में आप अरेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज द इंफॉर्मेशन गिवन अबव टू राइट अ डायलॉग अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। आप ऊपर दी गई मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपी पर अपने अल्फाज में एक अच्छे शख्स की खुसूसियात पर मुकालमा लिखें। अभी जो ऊपर आपने क्वालिटीज़ लिखी है ना, वही क्वालिटीज़ आपने यूज़ करनी है डायलॉग में। चलिए अब हम इस पे डायलॉग भी कर लेते हैं। असद अस्सलाम वालेकुम, वेयर आर यू गोइंग। असद अस्सलाम वालेकुम, तुम कहाँ जा रहे हो। उमर आई एम गोइंग टू मीट मिस्टर अली, ही इज़ बैक टू टाउन। मैं मिस्टर अली से मिलने जा रहा हूँ, वो गाँव में वापस आ गए हैं। असद हु इज़ ही, वो कौन है। उमर ही इज़ अ पुलिस मैन एंड अ वेरी गुड पर्सन, कि वो एक पुलिस मैन है और एक अच्छे इंसान है। असद हाउ डू यू नो ही इज़ अ गुड पर्सन, तुम कैसे जानते हो कोई अच्छा इंसान है। उमर बिकॉज ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, लॉयल टू अदर्स एंड वेरी ब्रेव मैन, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं, दूसरों के साथ वफादार हैं एक दूसरे से, और बहुत ही अच्छे और बहादुर इंसान है। असद ओह रियली, क्या वाकई सच में। उमर यस ही इज़ माई फादर्स फ्रेंड, वो मेरे अब्बू की दोस्त हैं। एंड ही ऑफन कम्स टू माई होम, और वो अक्सर मेरे घर आते हैं। यू नो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड वर्क, के वो मेरे अब्बू के दोस्त हैं, अक्सर हमारे घर आते हैं, और तुम जानते हो वो बहुत ईमानदार, मेहनती और अपने काम के लिए पुरअज़्म हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। असद वाओ आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट हिम, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। उमर यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, बेशक तुम आ सकते हो। तो ये था हमारा डायलॉग। अब हम बढ़ते हैं लास्ट एक्टिविटी, क्रिएटिव राइटिंग। राइट सम वेज टू सेव योर मनी एंड हाउ यू कैन यूज़ इट, रकम को बचाने के चंद तरीके लिखें और आप इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी लिखना है आपने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेड अ मनी स्पेंडेड प्लान, ठीक है, सबसे पहले पैसा खर्च करने का एक मंसूबा बनाएं। डू नॉट बाय अ लॉट ऑफ क्लॉथेस, बहुत सारे कपड़े ना खरीदें। बाय ओनली ईटेबल्स विच आर नेसेसरी फॉर योर हेल्थ, के जो आपकी सेहत के लिए खाने की अशिया अच्छी हैं, सिर्फ वही चीज़ें खरीदें। डू नॉट वेस्ट मनी फॉर बाइंग एक्स्ट्रा थिंग्स, के फालतू चीज़ें खरीदने पर, इजाफी चीज़ें खरीदने में अपनी रकम ज़ाया ना करें। ब्रिंग योर लंच फ्रॉम होम, अपना लंच है वो घर से अपनी मामा का हाथों का बना हुआ लेके आएँ। ठीक है, बाहर से जंक फूड लेकर मत खाएं। यूज़लेस इलेक्ट्रिक थिंग्स, के बिजली की चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। यूज़ लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ परचेजिंग टू मैनी बुक्स, बहुत ज़्यादा बुक्स इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप लाइब्रेरी में बुक्स जाके पढ़ें। तो इस तरह से आप जो है अपने पैसे की बचत कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक तमाम क्लासेस की तमाम मज़ामीन की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।